नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि देश के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की पहचान है। आज हमारे साथ मौजूद है भूतपूर्व सैनिक प्रबल कुमार मिश्रा जी, जो अपने अनुभवों के जरिए हमें बताएंगे कि एक सैनिक की जिंदगी, ड्यूटी की चुनौतियां और देश सेवा के जज्बे की कहानी क्या होती है। सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि आप अपने बारे में बताइए और अपनी सैन्य यात्रा के बारे में बताइए, और आपने सेना में आने का सपना कब और कैसे देखा? मैं 31 जुलाई 1999 को मैं सेना में ज्वाइन किया था और मुझे सेना में आने का जो प्रेरणा मिला वो मेरे पिताजी से मिला। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो था वो आर्मी से था। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और वो अपना 30 साल सर्विस किया उन्होंने और सुबेदार मेजर से रिटायर्ड हुए वो मेरे पिताजी। तो मेरा सपना, जब मैं छोटा था 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, उसी समय अपने पिताजी से ही मेरे को प्रेरणा मिला कि मेरे को एक दिन सेना की वर्दी पहनना है। पहले फौजी जो हैं वो जब घर आया करते थे तो ड्रेस में आते थे। अभी आजकल तो बंद हो गया है, लेकिन पहले ड्रेस में आया करते थे। तो मैं पिताजी को ड्रेस में देखता था तो मेरे को एक अलग ही जज्बा मेरे भी मन में आता था कि मैं भी एक सैनिक बनूंगा। तो वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली और फिर मैंने जैसे 10th क्लास से ही मैंने अपनी तैयारी जो है शुरू कर दी और 12th क्लास जैसे मैंने 96 में पास किया और फिर मैंने सेना ज्वाइन किया। जैसे आपने बताया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है जहाँ से आपको प्रेरणा मिली, आपके पिताजी क्योंकि आर्मी ऑफिसर रहे हैं। तो जब वो घर आते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? क्योंकि आप बचपन में बहुत छोटे रहे होंगे, तब आपको नहीं पता होगा कि ये सेना की जो भी वहाँ की कठिनाइयाँ हैं, वो चुनौतियाँ कैसी होती होंगी। आप उन्हें कैसे देखते थे उस वक्त? बिल्कुल, उस समय पे सेना के बारे में तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, कारण कि पिताजी कभी हमें साथ में रखे नहीं। जो बच्चे साथ में रहते हैं आजकल, फैमिली जो साथ में रहती है सेना में, तो उनको बहुत सारी चीज़ें लगभग पता चल जाती हैं। रूटीन का पता चल जाता है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कितना टाइम मिल रहा है उनको, ये सारी चीज़ें पता चल जाता है। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, कारण कि मैं अपना गाँव में रहता था। पिताजी जब छुट्टी आते थे तो वही उनको जब देखता था, उनका हर चीज का डिसिप्लिन जो था, अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है इंसान का, अनुशासन। वो हर क्षेत्र में काम करता है। तो पिताजी का जो अनुशासन रहता था घर के अंदर अपने परिवार को चलाने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सबके रोल मॉडल अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी थे और उन्हीं से मैंने हर चीज़ सीखा। और बचपन में ही मैं एक बहुत डिसिप्लिन वाला लड़का रहा, पिताजी को ही फॉलो करता था और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं शुरू से ही चला। बिल्कुल। वहीं इसके बाद जब आप आगे बढ़े होंगे और सिपाही बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से रही होगी, उसकी चुनौतियाँ क्या क्या रही होगी जो आपने महसूस की? देखिए क्या है, ट्रेनिंग के दौरान जब मैंने कोर्प्स ऑफ आर्टिलरी में ज्वाइन किया, और आर्टिलरी जो है एक आर्मी की बहुत ही ताकतवर संस्था है। आर्टिलरी को गॉड ऑफ वार के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया जब, तो ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कठिनाइयाँ आई और नासिक में मैंने ट्रेनिंग किया, महाराष्ट्र में। तो नासिक का मौसम जो है बहुत अच्छा रहता है, हर महीने मतलब मौसम पूरा साल अच्छा रहता है। तो मौसम की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिजिकल और मेंटल जो है अपने आप को मतलब स्ट्रॉन्ग रखना, वो एक चुनौती रहती है हर सैनिक के लिए। तो वही है कि ट्रेनिंग में दिक्कतें आई, लेकिन उस समय एक जुनून होता है, जज्बा होता है सैनिक बनने का, अपने देश की सेवा करने का, राष्ट्र के प्रति एक प्रेम होता है, वही हमारे अंदर था।
और यंग शरीर था, 18 साल उम्र थी मेरी, तो जुनून तो था ही, अपने खून में उबाल था। तो वो एक बहुत ज़रूरी है किसी भी युवा के लिए, वो ज़रूरी है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश प्रेम और जुनून। किसी भी चीज़ के लिए जब तक आपके मन में जुनून नहीं होगा तब तक आप उसको हासिल नहीं कर सकते। वो चीज़ हमारे अंदर थी और फिर हमने ट्रेनिंग, अपनी अच्छी ट्रेनिंग की। और उसी समय जब मैं 99 में ट्रेनिंग कर रहा था, उसी समय जो है लड़ाई भी साथ साथ चल रही थी। हाँ। कारगिल वॉर चल रहा था। हाँ। उसी समय पे तो जो सोल्जर थे, जो ट्रेनी सोल्जर थे, उनको भी जल्दी ट्रेनिंग उनका ख़त्म करके और उनको भी पोस्टिंग भेजा जा रहा था। उसी कड़ी में मेरा भी था, तो मेरा भी ट्रेनिंग ये समझ लीजिए कि कंटिन्यू नाइट में भी ट्रेनिंग हमारा चलता था। अच्छा। ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने के कारण तो हमारी ट्रेनिंग जो है बहुत मतलब लगातार करके और जल्दी से पूरी करके, और हमारे को भी यूनिट में भेजा गया था। तो उस समय पे लड़ाई तब तक ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो पराक्रम दूसरा फेज जैसे जब शुरू हुआ तब हम यूनिट में पहुंच चुके थे। मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो अपना पंजाब में चंडी मंदिर में, वेस्टर्न कमांड के अंदर चंडी मंदिर में पोस्टेड हुआ। और पहली यूनिट मेरी थी 213 रॉकेट रेजिमेंट में मैं पोस्टेड हुआ, जो आर्टिलरी की बहुत ही शानदार और ताकतवर यूनिट मानी जाती है। तो उसमें मैं पोस्टिंग हुआ और फिर आगे का सफर चलते रहा। जी, तो इस दौरान आपकी ड्यूटी का एक सामान्य दिन किस तरह से गुजरता रहा और इसमें सबसे बड़ी मुश्किल का हिस्सा क्या रहा होगा? देखिए, एक आर्मी में डेली लाइफ ये चीज अपने को चूज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे इंसान के जीवन का पूरी लाइफ से अगर निकाला जाए तो कुछ पल जो होते हैं वो मुश्किल पल जो होते हैं जो इंसान के दिमाग में याद रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे भी पूरी सर्विस के दौरान, अगर मैं 21 साल की सर्विस के दौरान के बीच के कुछ समय मेन जो जिसको बोलते हैं यादगार लम्हे हैं, तो वो हमारे समय में 3-4 टाइम ऐसे आए जो कि वो हमारे दिल में अभी भी हैं। जैसे पहला वो पराक्रम के टाइम का अनुभव। वो पराक्रम में 2002 के अंदर जो है पूरा लड़ाई का सिचुएशन हो चुका था। लड़ाई लगभग बिल्कुल लग गई थी, लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी। ये है कि जैसे 24 घंटे का समय हमारे पास और रह गया था बस लास्ट। तो एक तरह से मतलब इतना सिचुएशन क्लोज चला जाना ही एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा अनुभव हो जाता है, कारण कि उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं वो पहले से शुरू हो जाती हैं, और पूरा जितना भी सिचुएशन होता है, वो पूरा सीन होता है, वो हर सैनिक के दिल में बैठा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो नए, अब हम तो यंग थे, तो उस समय हमारे दिल में बस एक जुनून था, और चीज़ें तो हमें समझ में आती नहीं थी, लेकिन बस जुनून यही था कि हमने देश की सेवा करना है। हमने देश के लिए अपना किसी भी हद तक, चाहे हमारे को देश की सेवा के दौरान हमारे को अपनी जान ही कुर्बान करनी पड़े, तो हमें कोई गम नहीं था, हमें कोई डर नहीं था। और सैनिक को यही सिखाया जाता है कि डर तो होता ही नहीं है, डर खत्म हो जाता है, डर खत्म कर दिया जाता है। उसको जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उसका डर खत्म कर दिया जाता है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आपके ट्रेनिंग के तुरंत बाद ही आपको 1991 में शामिल करने के लिए ले गए थे, और फिर वो किसी कारणवश वो जैसे भी टल गया। उसके बाद फिर 2002 में फिर पराक्रम, जहाँ पर आप पूरे तैयारी में थे, लेकिन वो रुक गई वॉर। लेकिन इस दौरान आपके मनोस्थिति क्या रही होगी? आप जैसे ट्रेनिंग करने पहुंचे और सीधे आपको ऐसे सिचुएशन में लेके खड़ा कर दिया जाए कि यहाँ पर अब वॉर की ही स्थिति है, तो उस टाइम आपके मनोस्थिति में क्या कुछ चलता होगा? आप क्योंकि घर छोड़ के आए, वो ट्रेनिंग किया और सीधा वॉर स्टेज में है। मेन क्या है कि मैं उस समय पे ज़्यादा सोचने की अपनी क्षमता थी नहीं, कारण कि हमारी उम्र भी बिल्कुल कम थी, यंग थे।
तो उस समय अपने मन में सिर्फ एक ही चीज रहता था कि देश के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है और अपने देश को सुरक्षित रखना है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहता था कि हमें जो भी काम मिलेगा, जिस क्षेत्र में जो भी काम मिलेगा उसको हमने बखूबी अच्छे से अच्छा करना है। जो भी चुनौती हमें मिले, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। मैं जैसे मेरा मेन रोल हुआ करता था, मैं एज ए सैनिक आर्टिलरी के अंदर मेरा जो ट्रेड था, वर्क था, वो मेरा ऑपरेटर ट्रेड था, रेडियो ऑपरेटर। तो हमारा सबसे चुनौती रहता है, कारण कि कोई भी मैसेज है वो हमें ही आगे पहुंचाना है, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस दौरान लड़ाई के सिचुएशन में आपका कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना है, और दुश्मन बहुत तरह की अपनी रणनीतियां बनाते हैं हमारे ऊपर कामयाबी पाने के लिए, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक करने के लिए। तो उसके बारे में हमें लगातार उसकी ट्रेनिंग और उसके बारे में हमें सोचना होता था। बाकी हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था कि हमने अपना काम अच्छी तरह से करना है, बाकी लड़ाई का तो रिजल्ट आगे क्या होगा वो ऊपर वाले के ऊपर है। बिल्कुल, जैसे कि आपने एक सैनिक होने के नाते बताया कि आपके अंदर जुनून बहुत ज्यादा रहता है, चाहे चुनौतियां चाहे जो भी हो, और इस समय देख ही नहीं सकते डर और दबाव कहीं आपके अंदर, क्योंकि आपका जुनून इतना ज्यादा होता है। तो कभी क्या ऐसा हुआ कि आपके जुनून के आगे आपकी चुनौतियां ज्यादा भारी पड़ गई हो और आपको कभी थोड़े से देर के लिए भी लगा हो कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे मैं अगर अपने सर्विस की आगे की जर्नी आपको बताऊं तो उसमें मैं बिल्कुल नई उम्र में मेरे को एक चुनौती मिली जिसमें मेरे को राष्ट्रीय राइफल में जाने की चुनौती थी। 2003 के अंदर मेरी उस समय सर्विस लगभग 3 साल सर्विस हुआ था मेरा, और मुझे राष्ट्रीय राइफल में सर्विस करने का मौका मिला। वो एक अलग चुनौती थी। मैं एक अलग संस्था में है वो भी आर्मी, लेकिन हमारा उस समय रोल अलग था, अलग काम था। लेकिन हमें जब काउंटर इंसर्जेंसी आपका जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल में जब मैं नया गया तो वहाँ पे एक अलग चुनौती थी। वहाँ की लड़ाई अलग टाइप की थी। वहाँ पर मतलब क्या है कि वहाँ पे आपको ये पता नहीं है कि किससे लड़ना है, कारण कि वहाँ अपने देश में ही दुश्मन है, आतंकवादी है, उनसे हमने लड़ना है। तो उनसे लड़ने के लिए एक अलग चुनौती हो जाती है। सिविलियन भी उनके साथ रहते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं। तो सिविलियन के बीच में जो है उनको पहचानना, उनको ढूंढना, उनसे फिर लड़ाई करना, वो थोड़ा सा एक अलग चुनौती हो जाती है। तो उसमें फिर हमें ढलना पड़ता है, तो वो एक अलग चुनौती होती है। उस दौरान भी हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। कम उम्र थी, अनुभव कम था, लेकिन फिर ट्रेनिंग के हिसाब से फिर आदमी उसको वो करता है, और उससे भी, उस चुनौती से भी हमने पार पाया। इसके अलावा एक सैनिक के जीवन में परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता होगा, और कहीं ना कहीं परिवार आपका हौसला भी बढ़ाता है, तो वो कैसे? परिवार से, देखिए, परिवार से दूर रहना हर किसी के लिए एक दिक्कत का वो रहता है, विषय रहता है। मेरा जो है शादी जो है इसमें 2003 में सर्विस का 3-4 साल के बाद मेरी शादी हो गई थी। उस समय मैं आरआर में ही था, वहाँ से छुट्टी मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। शादी के समय भी मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, मतलब बिल्कुल कल शादी है और आज मैं घर पहुँचा था, ऐसी सिचुएशन थी। ऐसे लग रहा था कि शायद पहुँच ही ना पाऊँ। तो वो रहता है। दूसरा, परिवार का थोड़ा सा आदमी उतना रख रखाव ख्याल नहीं रख पाता है। वो होता है, चुनौती तो होती ही है, लेकिन उसके बाद भी हमें मेन ये रहता है कि भारतीय सेना में छुट्टी भी पर्याप्त मिलती है, शेड्यूल के हिसाब से छुट्टी भी मिलती है, तो आदमी परिवार का भी ख्याल रख पाता है। और जब हम पीस लोकेशन में आते हैं तो वहाँ पे हमें परिवार रखने का भी मौका मिलता है, तो अपने परिवार को भी हम साथ रख सकते हैं। और बहुत सारे सैनिक रखते भी हैं, बहुत सारे सभी सैनिक रखते भी हैं। और
मैंने भी रखा था, अपने परिवार को साथ में रखा मैंने। लगभग पंजाब में रखा, पंजाब में पोस्टिंग था चंडी, यहाँ जलंधर में, और ये गंगानगर, नसीराबाद, यहाँ पे मैंने परिवार को रखा साथ। तो इस तरीके से बैलेंस होता रहता है। तो बैलेंस था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये है कि सैनिक के लिए अनुशासन, साहस और टीम वर्क में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है और क्यों होता है? देखिए, सैनिक के लिए अगर हम कहें तो सबसे बड़ी चीज़ होती है अनुशासन। अगर आप एक अनुशासित सैनिक हैं तो बाकी चीज़ों को आप अपने आप मैनेज कर लेंगे। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। हर समय आपको अनुशासन में रहकर ही आप कोई भी काम को कर सकते हैं। जैसे कि अपने टीम में लोगों से, जैसे अगर हम सीनियर हैं तो हमें अपने टीम को कैसे आगे लीड करना है, टीम किससे हमने कैसे काम लेना है, तो वो सारी चीज़ें अनुशासन से ही आदमी कर पाता है। तो डिसिप्लिन फर्स्ट है। उसके बाद टीम वर्क की बात करें तो आपके लिए साथी भाइयों से किस तरह के तालमेल रखना चाहिए और वो कितना जरूरी होता है? वही मैंने आपको बताया कि टीम वर्क के लिए जो है अनुशासन और लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। एक टीम को चलाने के लिए आपके अंदर एक लीडरशिप की भावना होनी बहुत जरूरी होती है। और वो लीडर, एक अच्छा लीडर वही बनता है जो अपनी टीम में सभी को समान रूप से देखे और उसमें भेदभाव ना करे। जैसे कोई भी काम आ गया तो टीम में अगर 10 लोग हैं तो हमें बराबर सभी को काम बांट कर देना है, और तभी हमारी टीम जो है अच्छे ढंग से काम कर पाएगी बिना भेदभाव के। तो वो चीज़ लीडरशिप से आती है। और सेना के अंदर हर स्तर में जैसे जैसे आदमी का अनुभव बढ़ता है और जैसे जैसे सर्विस बढ़ती जाती है तो उसमें समय के साथ साथ उसमें वो मैच्योरिटी आती है और लीडरशिप आती है, और टीम अपने आप टीम वर्क जो है आसानी से मैनेज कर लेता है। बिल्कुल। अगला सवाल ये है मेरा कि जब भी आप वर्दी पहनते हो तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता होगा? देखिए, वर्दी पहनने, जैसे हम वर्दी पहनते हैं तो उसमें अपने को सबसे पहला विचार तो यही रहता है कि हम एक सम्मान होता है। वर्दी एक शान है और ये इतना आसानी से नहीं मिलती है। वर्दी हर किसी को नसीब नहीं होती है, तो ये अपने आप में एक गर्व की बात होती है। वर्दी पहनना जो है अपने आप में एक गर्व की बात होती है। एक सैनिक जब अपना वर्दी पहनता है तो वो अपने को मिरर में देखता है, पहले शीशे में देखता है। वो एक गर्व होता है वर्दी, और वो कितनी मुश्किल से मिलती है वर्दी एक सैनिक को, वो सैनिक ही बता सकता है। उसकी एक पहले स्टार्टिंग की तैयारी से अगर वो जर्नी अगर उसकी देखी जाए, बहुत मुश्किल समय का सामना करके और उसको फिर वो वर्दी मिलती है, तो एक अलग अनुभव होता है और अलग गर्व होता है। वर्दी पहनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व का पल होता है एक सैनिक के लिए, वो है जी। इसके अलावा सैनिक की नौकरी को लोग अक्सर सिर्फ देश सेवा के रूप में देखते हैं, तो और इसके पीछे कई त्याग और बलिदान भी छुपे होते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये देश राष्ट्र सेवा तो है ही, साथ में किसी भी प्रकार का जो राष्ट्र के लिए समर्पित जो भी हैं, तो उसमें वो भी समय आता है कि आपको उसके लिए बलिदान भी देना पड़ता है। तो उसमें एक सैनिक को कभी कोई हिचक नहीं होता है। सैनिक को पता है कि मैं किस लिए वर्दी पहना हूँ, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो अच्छी तरह से समझता है एक सैनिक। उसको ट्रेनिंग पीरियड में ही इसके बारे में अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि तुम एक वर्दी पहने हो, एक सैनिक हो, तो तुम्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और तुमने उसको कैसे पार करना है। वो सारी चीज़ें एक सैनिक को ट्रेनिंग के दौरान बता दी जाती है, और जैसे जैसे समय आता है, अनुभव बढ़ता है, तो उसके अंदर अपने आप जुनून और जोश जो है अपने आप पैदा हो जाता है।
इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी भारतीय फिल्में देखी है जिसमें सैनिकों के जीवन को काफी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। आप क्योंकि खुद एक सैनिक है और आप अब कई सारी जगह में आपकी पोस्टिंग हुई है, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जलंधर आपने बताया, पंजाब आपने बताया, तो इन सारे दौरान जब आपकी पोस्टिंग रही होगी तो इस दौरान कैंप में कैसा माहौल रहता होगा? जैसे हम देखते हैं मूवीज वगैरह में कोई सफलता मिली तो बहुत नाच गाने के साथ उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अगर एक इंसान को भी दुख है तो सारे बैठ के उसके साथ उस दुख को शेयर करते हैं। तो आप लोगों की ये जो बॉन्डिंग वहाँ रहती होगी, आप लोग कैसे वहाँ पर अपना पूरा परिवार इकट्ठा करते हैं एक दूसरे में? सैनिक का जो बॉन्डिंग है, उसका परिवार है, वो सैनिक ही होते हैं। बिल्कुल, हाँ। और हमारे यहाँ सबसे अच्छा यही सिखलाई दी जाती है, यूनिटी, एक रहना। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक रहेंगे तो हम बहुत बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसके अंदर जब हम ड्यूटी के दौरान होते हैं, ड्यूटी में होते हैं, तो एक सैनिक ही आपका सबसे बड़ा सच्चा साथी होता है। और आपका कोई साथी नहीं होता है। दुख में, सुख में आपको कोई दिक्कत हो गया, कोई मुसीबत हो गया, तो आपको आपके साथ का सैनिक ही आपको मदद कर सकता है। और ये भावना हर सैनिक में बहुत ही अच्छी तरह से होती है, एक दूसरे का ख्याल रखना और किसी मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, उसका ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना। और साथ ही साथ अगर खुशी का माहौल है, कोई त्योहार है, कोई वो है, तो उसको भी सेना में बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। खुशियां भी बहुत शानदार, खुशी के टाइम भी जिस तरह मुश्किल में सैनिक एक इकट्ठा होके और अपना टीम वर्क से काम करता है, उसी तरह खुशियों में भी फौजियों का जो उत्साह है वो अलग टाइप का रहता है। और देश के प्रति, अपने जो सिविलियन लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनके प्रति भी एक बहुत ही प्रेम का माहौल रहता है और बहुत ही अच्छी भावना रहती है एक सैनिक के मन में। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं पे भी जब एक सैनिक ट्रेवल कर रहा होता है ट्रेन में कि कहीं भी, तो देखा होगा आपने कि उसका अलग लोगों के प्रति व्यवहार और वो अलग रहता है। और मेरा अंत में आपसे सवाल यही है कि देशवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे और उनसे सैनिकों के लिए आपकी क्या अपेक्षा है? देश के युवाओं के लिए मैं एक यही बोलना चाहता हूं कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं और राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। यह हमारे देश के सभी युवाओं को अपने मन में बैठा लेना चाहिए। राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है। और इसी के साथ मैं एक ये भी बात बताना चाहता हूँ, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमें 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश क्यों आज़ाद हुआ, हमें 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी क्यों मिली, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा वाकया है, कहानी है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि इसके पीछे भी एक कहानी है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होने से पहले जो है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। उससे पहले हमारे जो जैसे महात्मा गांधी हुए और अपने और जो जितने भी क्रांतिकारी रहे 1857 की क्रांति में, भगत सिंह है ना, और तो उनकी सब की शहादत की बदौलत ही हमें मिली। और साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसने जो है अंग्रेजों की एक तरह से कमर तोड़ दिया था। तो उनको ये आभास हो गया था। और दूसरा क्या है कि जो ब्रिटिश है, ये जापान युद्ध भी चल रहा था उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ये काफ़ी लंबा समय हो गया था। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था,
तो उसमें क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसे ही काफ़ी त्रस्त हो चुकी थी। हाँ। तो उन्होंने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि हमें अपने देश को जो है 1948 में देश को आज़ाद करना है। लेकिन ये 15 अगस्त की ही तारीख क्यों उन्होंने डिसाइड किया, इसके पीछे ये था कि जापान की जो सेना है, जापान की सेना 15 अगस्त 1947 को सरेंडर किया था और लॉर्ड माउंटबेटन को मतलब एक तरह से बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी। तो वो ये 15 अगस्त को वो एक अपने लिए एक लकी मानता था, इसलिए उसने 15 अगस्त 1900 एक साल पहले ही, बल्कि 48 में उन्होंने डिसाइड किया था और 15 अगस्त 1947 को ही हमारे देश को आज़ाद किया। तो ये एक जानकारी है जो सबको नहीं रहती है लगभग, तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों को शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल, देश के युवा जो आगे चलकर बढ़ चढ़कर सैनिक में और भाग लेने वाले, उनके लिए क्या संदेश है? अपने युवाओं के लिए यही संदेश है कि सेना एक बहुत अच्छी संस्था है और इसमें युवाओं को आना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, मैं पहले ही बताया कि राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, तो राष्ट्र की सेवा के लिए कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, तत्पर आगे रहना चाहिए राष्ट्र सेवा के लिए। यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए। जी, प्रबल कुमार मिश्रा जी, आपने अपने अनुभव के जरिए हमें बताया कि एक सैनिक की जिंदगी कितने अनुशासन, त्याग और हौसले से भरी होती है। देश की सुरक्षा में जुटे हर जवान को हमारा सलाम है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना कीमती समय दिया और सारी जानकारी हमसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी लगातार ऐसे ही खास चर्चाओं के लिए बन रही है द वॉइस टीवी के साथ।